नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज फ्राइडे का सत्र मुनाफा वसूली वाला सत्र साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव टेरिटरी में स्क्यू होती हुई 18,250 तक के लेवल्स अब आपके सामने। निफ्टी पर आधे % के नुकसान पर हम बैठे हैं, 90 अंकों तक की गिरावट। हालांकि आज डे लो जो था अब तक तो 255 ही था, अब उसके नीचे फिसलते हुए तो डे लो पर आप कह सकते हैं मार्केट आ गया है। निफ्टी बैंक का हाल देख लीजिए, वहां पर भी इस समय करीब 96 से 100 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में 42,356 के निचले स्तर को हमने कुछ देर पहले छुआ, अब 350 का स्तर आ गया है। तो आप साफ कह सकते हैं कि बाजार जो है दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। अब ऐसे में कहां पर प्रेशर आया है, मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर बिकवाली हावी है, करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान देखने को मिला है। आज ऑटो कंपनियां हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बिकवाली बढ़ती हुई। M&M 1.5% नीचे, तो आयशर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव दरअसल बड़ा है। टेक्नोलॉजी का भी साथ नहीं है, यहां पर आज मुनाफा वसूली हावी होती हुई। निफ्टी IT इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 2% से ज़्यादा के नुकसान पर। बैंकों में भी आप ध्यान दीजिएगा, इंडसइंड बैंक फिसलता हुआ, आपका HDFC बैंक आधे % के दबाव में ही ट्रेड कर रहा है। तो लार्जली ICICI बैंक भी नेली आधे % से ज़्यादा के मुनाफा वसूली के ग्रिप में है। प्रेशर है मार्केट में, मुनाफा वसूली हावी है। कोटक एक एबरेशन है जो 1% ऊपर। चलिए, अब हमारे जानकारों की आज के दिन फिर क्या रणनीति रहेगी। याद रखिएगा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, तो आज फैसले की घड़ी आ जाएगी। 3:30 बजे मार्केट बंद होते ही हम आपको बताने वाले हैं कि खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का कौन बन रहा है। अब तक के रिटर्न्स आपके सामने हैं। प्रदीप होचंदानी 6.6% के रिटर्न्स पर हैं। गौरव रत्नपारकी के रिटर्न्स 2.6% के और 1.5% की कमाई अरुण कुमार मंत्री की। इनके कुछ टॉप ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखिए मार्केट का जो मूड है वो फिर से सोम्बर होता हुआ मुनाफा वसूली वाला है। तो कल का एक थोड़ा सा एबरेशन था, एक गैप अप ओपनिंग हमने देखी, फिर टिके नहीं, सेकंड हाफ में बिकवाली आ ही गई। प्रदीप, इस मार्केट को आप कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत ही साइडवेज है, क्या निफ्टी 18,200 तक फिसलने के आसार बन रहे हैं क्या, और उसके बाद फिर चाल मजबूत होगी? अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो शॉर्ट टर्म लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि एलिवेटेड लेवल पे कुछ दिन कंसोलिडेट होने के बाद जो सपोर्ट लेवल्स हम वॉच आउट कर रहे थे निफ्टी पे आरली चार्ट्स पे 18,250 के आसपास के, उसको टेस्ट करके उसको इसके नीचे सस्टेन कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने वीकनेस के सार पहले से ही दिखाए थे, तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। ऑन द लोअर साइड एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि 18,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, वहां तक निफ्टी कुछ दिनों के करेक्शन के दौरान जा सकता है। और ओवरऑल बायस पॉजिटिव है और ये यूजुअल कंसोलिडेशन ही माना जाएगा। एक बड़ी अपमूव के बाद इंडाइसेस यूजुअली अपनी मूविंग एवरेजेस के पास जाते हैं, टाइम वाइज या प्राइस वाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आर्ली चार्ट्स पे इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स रीच हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सटेंड होके 18,000 के करीबन लेवल्स हम देख सकते हैं। 18,000 तक निफ्टी फिसल सकता है। गौरव, निफ्टी बैंक की तरफ से क्या इंडिकेशन है फिर? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मैं सहमत हूं प्रदीप जी से। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही सेलिंग प्रेशर अगले हफ्ते बना रह सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे थे इस हफ्ते, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर वाइज जो है वो स्ट्रक्चर बेयर्स की तरफ झुक रहा था। और जो वीकनेस हम इस पूरे हफ्ते मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे थे वो अब जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। दोनों ही इंडाइसेस अपने नियर टर्म सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। सो मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 18,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी जो है वो 42,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। बायस जो है वो डाउन साइड की तरफ ही है ना। अरुण, आप भी क्या फिर शॉर्ट वाले आइडियाज पर ज्यादा ध्यान देंगे? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है 18,200 का लेवल आज मंडे के सेशन में टेस्ट हो सकता है। यूजुअली हमने क्लाइंट्स को यही सलाह दी है कि 18,200 18,250 के पास अगर निफ्टी आता है तो वहां पे पोजिशनल लॉन्ग आपको करना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस वीक का या अगर पिछले 7 से 8 दिन का ब्रेकआउट जो मिला था वो 18,200 के आसपास से मिले था। तो एक ब्रेकआउट रीटेस्टिंग लेवल है 18,200 250, इसके बीच में आपको लॉन्ग डेफिनेटली करना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है 42,200 ये एक बेस्ट लेवल होगा आपको बाय ऑन डिप्स करने के लिए। शॉर्ट की सलाह नहीं है, क्योंकि
एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं। 18,200 का एक रिट्रेसमेंट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है और 42,200 का रिट्रेसमेंट लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज वीकली क्लोजिंग होनी है, वीकली क्लोजिंग अगर 18,200 के ऊपर भी होती है और 42,200 के ऊपर भी होती है तो वह अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह है, जब तक 18,200 नीचे में नहीं टूटता और 42,200 बैंक निफ्टी में नहीं टूटता तो इंट्राडे और मंडे के लिए बाई की सलाह दे रहे हैं। और मिड कैप में भी देखें तो सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। नो डाउट ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा करेक्शन है, पर स्टिल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हुआ है, अग्रेसिव मंदी नहीं करनी है, ये फिलहाल अरुण की राय। तो ट्रेड्स क्या लेने हैं इस पर आते हैं और एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा अरुण कुमार मंत्री का ही पोर्टफोलियो। एक तो जेके सीमेंट नहीं, अरुण के पोर्टफोलियो में जेके सीमेंट नहीं है, प्रदीप के पोर्टफोलियो में है। अरुण के पोर्टफोलियो में तो इंडिया सीमेंट था, जहां पर उन्होंने 252 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। इसके साथ ही डाबर, रेन इंडस्ट्रीज, आरवीएनएल, तो रेन में आज सुबह में उन्होंने मुनाफा बुक किया है। डाबर के ट्रेड को कल काट लिया, आरवीएनएल के ट्रेड को भी कल काट लिया। अरुण, नया क्या जोड़ेंगे? देखिए, एक स्टॉक मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा जो कि शिपिंग सेक्टर से है। जी शिपिंग को मैं करंट लेवल पे ऐड करना चाहूंगा। 628 के आसपास की क्लोजिंग है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 611 के स्टॉप लॉस के साथ जी शिपिंग को बाय करें। 674 का आपका टारगेट होना चाहिए, तो जी शिपिंग के करंट लेवल पे खरीदारी की जाए। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 611 का स्टॉप लॉस है, 611 का स्टॉप लॉस। 611 का स्टॉप लॉस। जीई शिपिंग पर एक तेजी का कॉल, 674 के टारगेट के लिए एक मौका है तेजी करने का। चलिए गौरव के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। तो 3 ट्रेड्स इन्होंने कल से आज में कैरी किए, तीनों में मुनाफा बांधा। LIC हाउसिंग फाइनेंस एग्जिट किया है, ये सेल साइड का ट्रेड था। M&M फाइनेंशियल, मेरे को पता नहीं ये जो इस पूरे हफ्ते वाला दिखा दीजिएगा अगर हो सके तो। आपकी क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स वाला ट्रेड है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। क्या करेंगे आप बताइए आप गौरव? हर्षिता जी, जो L&T फाइनेंस होल्डिंग का सेल का रिकमेंडेशन है वो मैं कैरी कर रहा हूं और मैं उसे अभी भी ओपन रखना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं एक और स्टॉक शॉर्ट साइड पे ऐड करना चाहूंगा जो है PVR। 1736.20 का करंट प्राइस चल रहा है। सो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो रिसेंटली एक 3 वेव पुल बैक हुआ है, जिसके बाद स्टॉक में 1850 1860 के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है और वहां से नेक्स्ट लेग डाउन स्टार्ट कर दिया है। सो एज पर द वेव स्ट्रक्चर 3 वेव पुल बैक एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाद एक डाउन मूव देखने मिलता है और वही चीज इस स्टॉक के अंदर हो रही है। सो ये जो फॉल है वो नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू हो सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी डाउन साइड दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का और नीचे में 1630 का टारगेट रहेगा। 1630 के टारगेट के लिए शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है। ये फिलहाल PVR पर एक व्यू आता हुआ 1780 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये है आपके लिए ट्रेड। प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। प्रदीप, आप L&T को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, राइट? ओके। और फिर आपने KPIT में एग्जिट किया है 685 पर। अल्ट्राटेक कैस्ट्रॉल में कल पोजीशन काट ली, तो नया ट्रेड क्या आएगा? नया ट्रेड में PSU बैंकिंग स्पेस में से लॉन्ग ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये स्पेस आज के जो शुरुआत का कारोबार है उसमें अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक IOB यहाँ से मेरा चॉइस रहेगा। स्टॉक में पिछले 5-6 सेशन से एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देख रहे थे। आज के सेशन में जिस इसके वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से 2 गुने हो चुके हैं और अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है इसने। तो इसको इस लेवल पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 20 रुपए 30 पैसे का 20.30 का और 2350 के इसमें टारगेट रहेंगे। IOB 2350 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। इनफैक्ट आज हमने देखा है IOB आपकी स्क्रीन पर है। कल दोपहर में यूको बैंक, यूनियन बैंक, ये सब चल रहे थे। आज सुबह में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे काउंटर्स में एक्टिविटी बढ़ती हुई। सरकारी बैंकों में लोगों ने इंटरेस्ट पकड़ा है तेजी की तरफ, तो ये तेजी का ट्रेड है और 2350 का टारगेट रहेगा। अच्छा अरुण, आपने GE शिपिंग जोड़ा, सुप्रजीत भी कैरी कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, सुप्रजीत कल का ट्रेड कैरी कर रहे हैं और आज GE शिपिंग अभी जोड़ा। और कुछ नया जोड़ना चाहेंगे इसके अलावा? एक और स्टॉक में जोड़ना चाहूंगा, महिंद्रा CI।
जो कि 300 के आसपास चल रहा है, तो इसको भी करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसमें भी देखने को मिला है। तो 291 के स्टॉप लॉस के साथ महिंद्रा सीआई को जोड़ने की राय है। 330 का ऊपर में टारगेट है। 330 का टारगेट रहेगा महिंद्रा सीआईई में ये पर्टिकुलर ट्रेड। तो क्लियरली ऑटो एंसिलरीज पर फोकस पहले सुप्रजीत और अब महिंद्रा सीआईई ऑटो आता हुआ 330 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय अरुण कुमार मंत्री ने आपके लिए पिक की है। इनफैक्ट क्योंकि ऑटो की बात की, ये फेस्टिव सीजन कैसा उभर कर आया है इस सेक्टर के लिए, एक कॉर्पोरेट स्कैन करते हैं। कार ट्रेड का मैनेजमेंट दरअसल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे बात करेंगे कि इस समय किस तरह की पिकअप देखने को मिल रही है। ये दरअसल कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस के सीईओ हैं बनवारी लाल शर्मा। याद रखिएगा कार ट्रेड प्राइमरीली एक ऑनलाइन सेकंड हैंड कार बिक्री में जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमने देखा इंटरेस्ट भरपूर बनता दिखाई दिया है। नॉर्मली मिस्टर शर्मा, जब हम यूएस की बात करते हैं तो सेकंड हैंड कार सेल्स का डेटा इकोनॉमी से जोड़कर देखा जाता है कि वहां पर पिकअप क्या है, क्योंकि लार्जली जो पहली गाड़ी कोई कॉलेज से निकलता है तो उनकी वो सेकंड हैंड कार ही रहती है। भारत में अब तक वो डेटा हम मैप नहीं करते, लेकिन आइदर वे सेकंड हैंड कार सेल्स एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में। इस समय बताइए ट्रेंड क्या है, किस तरह के यूनिक यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, कितनी नई इंक्वायरीज और इंक्वायरी से ज्यादा ये कितना कन्वर्ट होता है सेल में? गुड मॉर्निंग आशिका। सो कार ट्रेड सबसे पहले न्यू कार, बाइक और यूज्ड कार तीनों बिजनेसेस को कैटर करता है। हम तीनों बिजनेसेस में काफी स्ट्रांग हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे। यूज्ड कार का जो आपने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि दुनिया में मतलब यूएस और जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पे यूज्ड कार को आप एक तरीके से एंकर ले सकते हैं बिजनेस के लिए और इकोनॉमी के लिए। इंडिया में थोड़ा सा हम पीछे हैं अभी, मतलब मेरे हिसाब से 8-10 साल शायद पीछे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेटरीज, लेट्स से डीलर बॉडीज और वो सब चीजें आएंगी, जहाँ पे आप अल्टीमेटली जाके देख सकते हैं कि कितना बिजनेस आप करते हैं। आज इंडिया में ये भी नहीं पता है आरटीओ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं। बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो वो सब चैलेंजेस इंडिया में हैं। बट इन जनरल अगर आप न्यू कार को एक तरीके से एंकर मान लें, और वो जरूरी भी है समझना, क्योंकि अल्टीमेटली इन लॉन्गर रन यू विल सी जब न्यू कार बिकेंगी तब यूज कार बिकेंगी, बहुत सारी न्यू कार जब बिकेंगी तो बहुत सारी यूज कार बिकेंगी। वो जो एक्सुबरेंस यूज कार मार्केट में आता है वो न्यू कार के बैक पे आएगा। तो अगर आप देखेंगे पिछला लेट्स से 6 महीने पहले, जो 6 महीने थे इस कैलेंडर ईयर के, उसमें इंडिया ने तकरीबन 3 लाख गाड़ी बेची। वो अभी मतलब तकरीबन 3.3 से 3.4 के आसपास कर रहे हैं हम लोग थर्ड क्वार्टर में। और चौथा जो क्वार्टर है मतलब अक्टूबर, मतलब एक तरीके से चालू हो गया, मतलब खत्म हो गया, नवंबर आया। मुझे लग रहा है कि डिस्पैचेस हों या मतलब क्या बोलता है जो रिटेल हो वो बहुत स्ट्रांग है। यूज कार कोविड के बाद से काफी अच्छे से पिकअप करी और वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बाइक हम थोड़ा सा मतलब एज अ कंट्री स्ट्रगल कर रहे हैं कि इकोनॉमी का मतलब थोड़ा सा असर है, या जो लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है उसका कहीं पे कोई स्ट्रगल है। थोड़ा सा मतलब सप्लाई साइड भी कंस्ट्रेंट है। न्यू कार और यूज्ड कार में सप्लाई का कंस्ट्रेंट काफी हद तक खत्म हो गया है। तो इंडिया टिपिकली मतलब सबसे बड़ा मतलब अक्टूबर इंडिया ने डिलीवर किया है अभी देखा जाए उसमें। तो ये क्लियरली आपको बताता है, मैं आपको पहले भी बताया है इस प्लेटफॉर्म पे कि बहुत अच्छा फेस्टिवल हम लोग देख रहे थे जो दिखा है। जो एक चीज और इंटरेस्टिंग सामने आई वो ये है कि जो फेस्टिव बहुत बड़े हुआ करते थे पहले, अगर आप देखें नहीं मतलब 2 साल 3 साल पहले फेस्टिव का एक बहुत बड़ा पीक बनता था और फिर वो बहुत बुरी तरीके से गिरता था। मतलब जब फेस्टिव खत्म हुआ अगले 3-4 सप्ताह मतलब मार्केट एकदम से 20% करेक्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए, सेल्स के लिए, रिटेल के लिए। इस साल वो 8-9% दिख रहा है। तो जो कर्व है वो फ्लैटन होता हुआ दिख रहा है कि शायद सीजनैलिटी इतना स्ट्रांग नहीं रहेगी। ये बहुत स्ट्रांग डिमांड हो सकती है, एक जो पेंट अप डिमांड हो सकती है। मतलब इन जनरल लेट्स से लोगों में एक्सुबरेंस है गाड़ियां खरीदने के लिए, थोड़ा सा इसको मैं एग्जैक्टली मतलब नहीं बता सकता आपको, लेकिन इन जनरल बहुत ही किस तरह की गाड़ियों की डिमांड है ये बताइए आप, क्योंकि हम वो के शेप रिकवरी को मैप कर रहे थे तो उसमें काफी एविडेंट था कि एसयूवी कार सेल्स हम बड़ी हैं एंड पैसेंजर में जो कॉम्पैक्ट कार सेल्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट रही हैं। क्या ये ट्रेंड आपके प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे रहा है इन द सेकंड हैंड मार्केट या फिर इन द न्यू मार्केट एज वेल, और ये किस तरफ सिग्नल दे रहा है एंड व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू नंबर्स फॉर यू देन इवेंचुअली अगर नई बड़ी गाड़ियां ज्यादा बिके आपके प्लेटफॉर्म के जरिए? सो देखिए, यूज्ड कार मार्केट न्यू ईयर से 2 या 3 साल पीछे चलेगा। तो अगर आपने पिछले 3 साल में देखा, कैसे 3 या 5 साल में बोलूँ अगर मैं, SUVs have become a phenomenon। सब किसी को SUV खरीदनी है
पहले एसयूवीज जो थी मतलब वो एक सर्टेन तरह की होती थी, लेडर ऑन फ्रेम, मतलब जहाँ पे मतलब बड़ी गाड़ी, आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना पड़ता था। आज एसयूवीज आपको माइक्रो से लेके मेगा एसयूवी तक आपको इंडिया में मिल जाएगा। टन्स ऑफ एसयूवीज आर आउट देयर। पिछले 5 साल में पूरा आउटलुक, इंडिया जो स्मॉल कार कंट्री हुआ करता था, जहाँ पे आपके ऑल्टोज और क्विड्स और मतलब वो सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे, छोटी गाड़ियां, माइक्रो गाड़ियां, आज वो पूरा चेंज हो गया। इंडिया का जो मार्केट था, जो 5 लाख, 5.5 लाख, 4.5 लाख के आसपास न्यू कार की जो ट्रेड होती थी, मतलब ऑन एन एवरेज, वो 6.5-7 लाख पहुंच गया। हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले तो न्यू कार्स में हमारे जितने मार्जिन हैं, जो हमारे डिस्कशंस हैं, हमारे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे हमारे लीड बिजनेस हो, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं पे एक्स-शोरूम प्राइस मैटर करती है। तो अगर कल इंडिया 5 लाख रुपए का एक्स-शोरूम प्राइस था और आज वो 8 लाख का होने वाला है और कल वो 12 लाख या 10 लाख का होने वाला है, हम उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, बिकॉज हम उस चीज को हमारे बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। दूसरा जो फायदा होगा, इन अ 2-3 ईयर लॉन्ग लेट्स से पीरियड, ये जो गाड़ियां हैं, जो न्यू कार है, लेट्स से एक वेन्यू हुंडई की, या लेट्स से एक होंडा की मतलब मोबिलियो, या एक मान लीजिए जो गाड़ियां ट्राइबर है रेनो की, ये गाड़ियां जब यूज कार मार्केट में आएंगी तो वो 2 लाख की नहीं आएंगी, वो 5, 5.5, 6 लाख की आएंगी। और उसमें भी हमारे जो मार्जिन हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो हमारे लिए मतलब, और दुनिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट बन रहा है, जहाँ पे इंडिया एक बहुत छोटे सस्ते मार्केट से एक बड़े मार्केट में कन्वर्ट हो रहा है, जो बहुत ही हार्टनिंग है हम सबके लिए। मैं एक और चीज जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन आपके इन्वेस्टर से जुड़ी हुई है, उस पर क्लैरिटी चाहती हूँ। हम सब देख रहे हैं ऑफ लेट ये जो आपके पियर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है तो निवेशकों ने अपनी कुछ हिस्सा बेचना शुरू हुआ। अगस्त में आई थिंक आप लोगों का लॉक इन पीरियड प्री आईपीओ निवेशकों के लिए खत्म हुआ था। तब से लेकर अब तक क्या कुछ साइजेबल लिक्विडेशन देखने को मिला है इन इन्वेस्टर्स की तरफ से? क्या उनसे बातचीत हो रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि क्या कुछ और स्टेक वो ऑफलोड करना चाहेंगे या नहीं? एंड आर यू वरीड ऑन दैट फ्रंट? So we are not worried on that front. In fact, जैसे अगस्त में जो आपने बताया, सही डेट बताई, अगस्त के आसपास 20 के आसपास हम लोगों का ट्रेडिंग लॉक इन खत्म हुआ था। हमारा स्टॉक पूरा जो टेक्नोलॉजी जो गैमेट है उसमें अलग तरीके से बिहेव किया, हम बिल्कुल स्लाइड नहीं हुए उस दिन, उसके अगले दिन, उस वीक, उसके अगले वीक। इन जनरल मुझे लगता है कि हम बिलीव करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स काफी सालों से हमारे साथ हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं काफी सालों से हमारे साथ, हम बिलीव करते हैं कि एज लॉन्ग एज हम हमारे धंधे को, हमारे बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, एक 25-30% की ग्रोथ जो हम हमेशा बात करते हैं, अगर हम कंटिन्यू करते हैं, हमें ना तो पैनिक करने की जरूरत है। स्टॉक ऑफ कोर्स मतलब अगर वो ट्रेड लोअर कर रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है, इन जनरल किसी तरह की अपैथी हो सकती है, सब 50 रीजन हैं, आप मुझसे बेटर जानती हैं उस चीज को। हम उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं है। हम इस बिजनेस को, हमारा मैनेजमेंट देख लीजिए, हमारी टीम देख लीजिए, हमारे लोग देख लीजिए, एट्रिशन देख लीजिए, फायरिंग देख लीजिए, हमारी कोई न्यूज नहीं आती है जहां पे हमने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो शॉर्ट टर्म में आज हमें जिससे कुछ फायदा नुकसान होने वाला है। हम थोड़ा लंबा गेम खेलते हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस आउटलुक के लिए, इंडिया के लिए। किसी तरह की कोई चिंता नहीं, ना हमें ना हमारे इन्वेस्टर्स को। पॉइंट टेकन। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर शर्मा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो क्लियरली पिकअप देखने को जरूर मिल रहा है बिजनेस में, और जो एक डर है न्यू एज कंपनियों को लेकर, फिलहाल वो कार ट्रेड पर मंडरा नहीं रहा है, क्योंकि प्री आईपीओ निवेशकों के डेट पार होने के बाद कोई बड़ी लिक्विडेशन नहीं देखने को मिली, और ना ही इस समय कुछ इंडिकेशन इनको मिल रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऑफलोड करना चाहते हैं अपने स्टेक को। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि मामला थोड़ा सा और बिगड़ गया है। हम 18,232 पर आ चुके हैं, 111 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो 42,300 के लेवल को इसने दरअसल तोड़ दिया है। इस लेवल की हम चर्चा सुबह में कर रहे थे कि नीचे में 42,300 अगर ब्रीच करता है तो शायद वो शॉर्ट्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। उस लेवल के लिहाज से आप देखिएगा शायद एक मौका मिल रहा है फिर से शॉर्ट एक्टिवेट करने का निफ्टी बैंक में। लेट्स सी व्हाट मार्केट होल्ड्स। लेंगे एक ब्रेक, लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अरुण का पोर्टफोलियो पूरा है, लेकिन गौरव और प्रदीप के पोर्टफोलियो में एक एक जगह खाली है जो आगे भरेंगे। मार्केट के हाल के मद्देनजर शायद आगे कुछ और ट्रेड्स आएंगे। लेट्स होप तेजी के ट्रेड्स हैं, नॉट मंदी के।
आइदर वेज पैसे बनने से मतलब है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। इनफैक्ट इस समय मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे था 338 अंकों की गिरावट पर। तो एक काफी टफ हफ्ते में आप तीनों साथ में आए हैं, लेकिन आइदर वे सबके पॉजिटिव रिटर्न्स। अब देख लेते हैं क्या कुछ है इनके पोर्टफोलियो में और आगे दोपहर में देखेंगे क्या नया आता है। तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गौरव के पास L&T फाइनेंशियल होल्डिंग सेल साइड का ट्रेड था, 75 के टारगेट के लिए कैरी किया। पीवीआर नया शॉर्ट किया, 1630 है इनका टारगेट, स्टॉप लॉस 1780 का। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है, 0.12% के रिटर्न्स L&T फाइनेंस में बनते हुए, लेकिन पीवीआर इस समय ड्रैग कर रहा है। अब आप आइएगा अरुण के पोर्टफोलियो पर। महिंद्रा सीआई नया जोड़ा 330 के टारगेट के लिए 291 स्टॉप लॉस। जी शिपिंग नया ट्रेड है, 674 का टारगेट, 611 स्टॉप लॉस। सुप्रजीत 365 के टारगेट के लिए मौका, तेजी का 330 का रखे स्टॉप लॉस। रिटर्न्स महिंद्रा हल्का सा पॉजिटिव में, जी शिपिंग थोड़ा सा दबाव में है, सुप्रजीत भी ₹0.5 नीचे है। अब आइए प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। तो L&T को कैरी कर रहे हैं, 2175 के टारगेट के लिए तेजी वाला ट्रेड है। आईओबी नया जोड़ा है, ₹23.50 के ट्रेड के लिए, ₹20.30 है स्टॉप लॉस। 0.23% के रिटर्न्स आईओबी में, लेकिन L&T भी बाकी मार्केट के साथ कूल ऑफ कर रहा है, वो 2% ड्रैग कर रहा है प्रदीप के पोर्टफोलियो को। अब देखते हैं कि कौन कहां पर पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। तो प्रदीप के जो लगभग 6% के रिटर्न्स थे वो 4.5% रह गए हैं। गौरव ने शॉर्ट करके थोड़ी सी पोजीशन अपनी और मजबूत की है, 3.5% तक के रिटर्न्स। और अरुण कुमार मंत्री का जो ट्रेड है वो करीब 1% के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ वहाँ पर बदलाव नहीं। तो ये है आपके लिए ताज़ा स्थिति। अब देखते हैं नया ट्रेड क्या आता है। और ऑफ कोर्स आज मार्केट बंद होने के साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का खुलासा हम करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज का दिन वाकई में दिलचस्प रहेगा क्योंकि मार्केट की चाल तेज़ी से बिगड़ रही है। आप देखते हैं मंदी वाले ट्रेड्स आपकी मदद करते हैं या फिर तेज़ी वाले साइड के। ऑल द बेस्ट। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।